अब बात बंगाल की। आज तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के 294 में से 291 प्रत्याशियों की लिस्ट का ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे, यानी ममता ने अपनी परंपरागत भवानीपुर सीट को छोड़ दिया। आखिर ममता बनर्जी ने ऐसा क्यों फैसला किया, ये रिपोर्ट देखें। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि वो सिर्फ नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगी। ममता ने राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से 291 पर उम्मीदवारों की घोषणा की और कहा कि खेलेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। मैंने ही बोला पहले, আমি সব মিটিংয়েই বলতাম কি আমাদের দুদলে খেলা হবে, দেখা যাবে কে জিতবে। খেলা হবে, দেখা হবে, জেতা হবে। আর এই হিন্দিতে হচ্ছে খেলেंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। ममता बनर्जी ने साल 2011 और 2016 में भवानीपुर से चुनाव जीता। इस बार उन्होंने वहां से राज्य के बिजली मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय को टिकट दिया और खुद नंदीग्राम में संग्राम का निश्चय किया है। दरअसल 33 वर्षों के वाम मोर्चा शासनकाल को उखाड़ फेंकने में ये क्षेत्र ममता के लिए आधार बना था। 2007 में जब तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार ने यहां उद्योग के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित की थी, तब नंदीग्राम समेत आसपास के क्षेत्र के लाखों लोगों ने आंदोलन किया था। विपक्ष की नेता के तौर पर इस आंदोलन का मुख्य चेहरा ममता बनर्जी ही थीं। लेकिन नंदीग्राम के आंदोलन का आर्किटेक्चर शुभेंदु अधिकारी को माना जाता है। वहीं शुभेंदु अधिकारी अब नंदीग्राम में ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं। নন্দীগ্রামে মাননীয় দাঁড়ান, পদ্ম ফুলটা নিয়ে আমি আমাকে পার্টি দিক বা অন্য কাউকে দিক, যাকেই দেবেন আমি লিখে রাখুন, আজকে সন্ধ্যাবেলা ঘড়িতে টাইম দিয়ে ডেট দিয়ে আপনারা লিখে রাখুন, 5,00,000 ভোটে যদি মাননীয়কে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আপনি লিখে রাখুন। वर्ष 2011 और 2016 में नंदीग्राम सीट पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत हुई थी। पिछले चुनावों के आंकड़े कहते हैं कि नंदीग्राम में मुस्लिम वोटों की भूमिका निर्णायक होती है। 2006 के विधानसभा चुनावों में यहां पहले और दूसरे दोनों स्थान पर मुस्लिम प्रत्याशी थे और हार जीत का अंतर करीब 3% ही था। लेकिन 2011 में टीएमसी के मुस्लिम प्रत्याशी ने लेफ्ट फ्रंट के हिंदू उम्मीदवार को हराया था और उस वर्ष जीत का अंतर 26% पहुंच गया था। इसी तरह 2016 में इस सीट पर शुभेंदु अधिकारी को 2011 से भी 7% ज्यादा वोट मिले थे। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी अगर खुद नंदीग्राम से चुनाव नहीं लड़ती तो किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देती और ऐसे में हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का फायदा बीजेपी को मिलता। दूसरी ओर भवानीपुर सीट पर 2016 में ममता बनर्जी को जरूर भारी जीत मिली थी, लेकिन लोकसभा चुनावों में उस क्षेत्र में टीएमसी को बीजेपी के मुकाबले 2% की ही बढ़त मिली थी। कहा जा रहा है कि इन्हीं समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ममता बनर्जी ने नंदीग्राम जाने का फैसला किया। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, খোদা হাফেজ, ইনশাআল্লাহ, জয় বাংলা, জয় নন্দীগ্রাম, আমার নাম তোমার নাম। ममता बनर्जी की जो राजनीति का कोर है उसमें इमोशंस बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं और शुभेंदु अधिकारी के तौर पर इसको एक इमोशनल फाइट देखा जा रहा है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम का हीरो बताया जाता है। शायद इसी के साथ ममता ये प्रूव कर देना चाहती हैं कि नंदीग्राम का हीरो वो है ही नहीं। वैसे तो शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही ऐलान कर रखा था कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी की लिस्ट का फिलहाल इंतजार है। उम्मीद है कि कल पार्टी अपनी पहली लिस्ट जारी कर देगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का मिशन बंगाल चल रहा है, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी के मिशन को मात देने के लिए ताबड़तोड़ रणनीति बना रही हैं। हालांकि इस सियासी खेल में हमारी पहली फिक्र बंगाल के युवाओं की है, जिनके लिए राजनीति से बड़ा मुद्दा रोजगार है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।